नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक 8 जुलाई 2024 की एक जजमेंट थी, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का जो फैसला था, जिसमें वाइफ की जो अपील थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था, तो उस ऑर्डर को, उस जजमेंट को सेट असाइड कर दिया था और जो फैसला था वो हस्बैंड के फेवर में सुनाया था और डिग्री ऑफ डिवोर्स था वो ग्रांट कर दिया था। तो हुआ क्या था, इस फैक्ट्स केस पे अगर हम जाएं तो उसमें ये बताया गया था कि जो जजमेंट जो बताती है वो ये कि हस्बैंड ने एक रेस्टिट्यूशन का केस लगाया था वाइफ के अगेंस्ट में। वाइफ जैसा कि बताया गया था कि वाइफ ने जो हस्बैंड की कंपनी को छोड़ के अलग से रह रही थी और उन्होंने रेस्टिट्यूशन का, हस्बैंड ने रेस्टिट्यूशन का केस वाइफ के अगेंस्ट में लगाया था और डिग्री ऑफ द रेस्टिट्यूशन थी वो अलाउ कर दी गई थी और डिग्री ऑफ द रेस्टिट्यूशन ग्रांट कर दी गई थी हस्बैंड को। और लेकिन वाइफ ने उसको चैलेंज किया था हाई कोर्ट में और मीनवाइल हस्बैंड ने डिवोर्स का भी केस था वो फाइल किया था ट्रायल कोर्ट में और ट्रायल कोर्ट ने जो डिग्री ऑफ डिवोर्स थी हस्बैंड को के फेवर में ग्रांट कर दी थी, लेकिन वाइफ ने उसको भी चैलेंज किया था जो डिग्री ऑफ डिवोर्स था जो ट्रायल कोर्ट ने दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने यहाँ पर इंटरफेयर किया और डिग्री ऑफ डिवोर्स को सेट असाइड कर दिया। तो जो इसके बाद जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में गया, मेडिएशन हुई, मेडिएशन फेल हो गई और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि वाइफ ने कोई भी एफर्ट्स नहीं किए कि हस्बैंड की कंपनी को ज्वाइन करने के लिए और हाई कोर्ट को यहाँ पर इन्होंने एक एरर की है। उन्होंने जो फाइंडिंग्स थी जो ट्रायल कोर्ट की उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो डिसीजन था वो वाइफ ने किया था और इसके बाद भी कोई रीजनेबल एफर्ट्स पुट अप नहीं किए थे कि वाइफ ने हस्बैंड की कंपनी को ज्वाइन किया हो। और यहाँ पर हस्बैंड ने एक ऑफर भी की थी 30 लाख की और 30 लाख की जो मींस जो एज ए लम सम परमानेंट एलिमोनी की मींस एक ऑफर भी रखी थी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ये ऑब्जर्व किया कि हस्बैंड की जो प्रेयर है उसको एक्सेप्ट कर लिया और डिग्री ऑफ डिवोर्स था वो हस्बैंड के फेवर में कर दिया और सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन कि जो हस्बैंड है वो 30 लाख जो हैं वो वाइफ को ग्रांट करेंगे और डिग्री ऑफ डिवोर्स तभी प्रिपेयर होगी जब हस्बैंड जो है 30 लाख रुपीस है वो वाइफ को ऑफर मीन्स देंगे, उनके बैंक अकाउंट में देंगे। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी थी। और यहाँ पर जो एक्स हैं उनको हस्बैंड है और वाई है जो वाइफ है और यहाँ पर जो नाम जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेसी के लिए देखते हैं उनके मीन्स नेम्स को मास्क कर दिया गया है। और यहाँ पर बताया कि एक पार्टीज थी उनकी जो शादी हुई थी 1999 में, 2 चिल्ड्रन भी बाउंड हुए थे और डिस्कॉर्ड था वो 2006 में चालू हुआ था और अपीलेंट हस्बैंड ने एक रेस्टिट्यूशन का जो केस है वो फाइल किया था सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत और पिटीशन थी 2008 में फाइल हुई थी। डिग्री ऑफ जजमेंट और डिग्री थी 2013 में एडिशनल सिविल जज हैं सीनियर डिवीजन, उन्होंने हस्बैंड के फेवर में ग्रांट कर दी थी और जिसमें रिस्पोंडेंट को डायरेक्शन दी थी, वाइफ को डायरेक्शन दी थी कि वो हस्बैंड की कंपनी को 3 मंथ्स तक ज्वाइन करें। और केस ये था कि केस में ये बताया कि हर रेस्पोंडेंट ने उस डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट्स को मींस अबाइड नहीं किया, मींस कंप्लाई नहीं किया और अपीलेंट ने एक यहाँ पर मींस हस्बैंड ने एक सेक्शन 13 के तहत हिंदू मैरिज एक्ट में एक फैमिली कोर्ट में डिग्री ऑफ डिवोर्स की याचिका भी दाखिल की और ग्राउंड्स ऑफ क्रूअल्टी ऑर्गेनाइजेशन के ग्राउंड्स पे उन्होंने फाइल किया केस और डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट्स से भी वाइफ एग्रीवेट हुई। उन्होंने आगे अपील भी फाइल की हाई कोर्ट में और अपील जो थी वो वाइफ की वो डिसमिस हो गई। जजमेंट आई थी 19 फरवरी 2015 और डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट थी वो कंफर्म्ड हो गई। मींस फैमिली कोर्ट में जो ट्रायल कोर्ट ने जो हस्बैंड के फेवर में दी थी उसको चैलेंज किया था वाइफ ने, जो डिग्री आई थी ट्रायल कोर्ट में
उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने भी उसको उनकी जो अपील थी उसको खारिज कर दिया, तो जो डिग्री थी रेस्टिट्यूशन राइट्स की वो कंफर्म्ड हो गई, ऐसा बताया। और लेकिन जो अब इसके बाद क्या हुआ, 2016 में फैमिली कोर्ट ने डिवोर्स पिटीशन भी जो अपीलेंट की थी वो अलाउ कर दी, और मैरिज को थी वो डिसॉल्व होगी अपीलेंट और रिस्पोंडेंट की। अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट ने डिग्री ऑफ डिवोर्स की थी उसको चैलेंज किया पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, और लेकिन हाई कोर्ट ने 2019 में डिग्री ऑफ डिवोर्स की जो डिग्री थी उसको सेट असाइड कर दिया। अब दो अदर लिटिगेशंस भी पार्टीज के बीच में थी, और रिस्पोंडेंट ने यहाँ 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस की मींस एक केस फाइल किया अपीलेंट हस्बैंड के अगेंस्ट में, और 2013 में पिटीशन पार्शियली अलाउड हो गई थी, और ट्रायल कोर्ट ने मेंटेनेंस देने से मना कर दिया रिस्पोंडेंट को कि रिस्पोंडेंट ने खुद जो है अपीलेंट के साथ नहीं रह रही है, बिना किसी सफिशिएंट कॉज से उन्होंने खुद उनकी कंपनी छोड़ी है। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने मेंटेनेंस थी वो 3,500 4,000 दो बच्चों के नाम पर अवार्ड कर दी। अब रिस्पोंडेंट ने एक केस भी लगाया जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में कि 498-406 का, और लेकिन जो 2014 में जो लंदन मजिस्ट्रेट है उन्होंने कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया। वाइफ ने एक रिवीजन पिटीशन भी डाली कंप्लेंट के डिसमिसल पे, और रिवीजन पिटीशन भी रिजेक्ट कर दी गई एडिशनल सेशन जज द्वारा अक्टूबर 2016 में। अब एक अपील पेंडिंग थी, डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट मेडिएशन सेंटर पे गया, और यहाँ पर लैंड मेडिएटर ने एक फेलियर रिपोर्ट सबमिट कर दी, और 2024 में 2 डेट्स आई थी। उन्होंने कोर्ट्स ने भी अटेम्प्ट किया कि सेटलमेंट कर लिए, लेकिन एफर्ट्स कुछ सक्सीड नहीं हो पाए। दोनों पार्टीज ने अपने अपने सबमिशंस दिए। अब कोर्ट ने इन दोनों कंसीडर किया सबमिशंस को, तो यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि एफर्ट जो कोर्ट ने किए थे और सेटलमेंट सक्सीड नहीं हुआ। लेकिन जब सीनियर काउंसिल हैं वो अपीलेंट के, उन्होंने इंस्ट्रक्शन देने के बाद ये कहा कि अपीलेंट ने पेमेंट 30 लाख लमसम मेंटेनेंस और एलिमोनी की रिस्पोंडेंट को मींस पेशकश की कि अगर रिस्पोंडेंट एग्री हो जाते हैं डिग्री ऑफ डिवोर्स के लिए। और अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं था कि पार्टीज जो हैं वो 2008 से सेपरेट रह रही हैं, और इनके एक सन और डॉटर हैं, और दोनों मीन्स एक जो डॉटर है वो एक दूसरे मतलब कनाडा में रह रही हैं, और सन जो है इंडिया में रह रहे हैं, और कोई फैक्चुअल डिस्प्यूट नहीं है इसमें फैक्चुअल पोजीशन में। और रेस्टिट्यूशन कॉजनल राइट्स की 2008 में डाली गई थी पिटीशन, और पिटीशन जो डिग्री हुई थी 2013 में 700 डेट को, और फाइंडिंग्स यहाँ पर बताए गए हैं, फाइंडिंग्स में मिल जाते हैं। और हाई कोर्ट ने भी अपील थी वो वाइफ की डिसमिस कर दी थी, और उसमें ये कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने एक राइटली कंक्लूजन दिया था कि अपीलेंट हैड लेफ्ट द कंपनी ऑफ द रिस्पोंडेंट विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज। यहाँ पर अपीलेंट जो हाई कोर्ट में है वो वाइफ है, और अपील जो है वो डिसमिस कर दी गई थी वाइफ की 2015 में। उसके बाद 2016 में जो डिवोर्स पिटीशन जो फाइल की गई थी हस्बैंड द्वारा वो डिग्रीड हो गई थी हस्बैंड के फेवर में, और जब फाइंडिंग ये भी रिकॉर्ड की गई थी अपीलेंट ने कोई एफर्ट नहीं किया कि वो रिस्पोंडेंट वाइफ जो है मींस रिकॉर्डेड की अपीलेंट ने पूरी एफर्ट की कि रिस्पोंडेंट वाइफ को ज्वाइन करें, लेकिन डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन कॉजनल राइट्स की आने के बाद भी वाइफ ने कोई रिज्यूम नहीं की कोहैबिटेशन, और डिवोर्स पिटीशन जो फाइल की गई थी वो स्पेसिफिकली रिलाइड की इस पे की गई थी डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन कॉजनल राइट्स थी वो हस्बैंड के फेवर में गई थी, और ट्रायल कोर्ट ने क्रूल्टी और डिसिजन के ग्राउंड्स को एक्सेप्ट के लिए और डिग्री ऑफ डिवोर्स था वो पास कर दिया। अब जजमेंट हाई कोर्ट ने उस पर डिसीजन हाई कोर्ट ने उस डिग्री ऑफ डिवोर्स को सेट असाइड कर दिया, और ये पाया कि डिसीजन जो है वो बनता नहीं है अपीलेंट, क्योंकि अपीलेंट जो है वो अपीलेंट ने कॉन्टिन्यूसली नेग्लेक्ट की है अपनी ड्यूटीज एज ए हस्बैंड, और हस्बैंड और रिस्पोंडेंट जो हस्बैंड का जो कंडक्ट था उसमें रिस्पोंडेंट की कोई चॉइस नहीं थी, और इसलिए वो अपने पेरेंटल होम में रह रही थी। अब कोर्ट ने अपना व्यू दिया कि ऐसे में जो जजमेंट है हाई कोर्ट की सस्टेनेबल नहीं है ऑन द इशू ऑफ डिसीजन। मई 2013 में सिटी कोर्ट ने एक डिग्री रेस्टिट्यूशन कॉजनल राइट्स की रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में फाइल की थी, मींस अगेंस्ट में दी थी, और कैटेगरिकल फाइंडिंग ये थी ट्रायल कोर्ट की कि रिस्पोंडेंट ने खुद अपीलेंट की जो कंपनी है छोड़ी है बिना किसी कारण के, और डिग्री जो कंफर्म्ड हो गई थी 19 फरवरी 2015 को, और फैमिली कोर्ट ने डिग्री ऑफ डिवोर्स भी 1 अगस्त 2016 को दे दी थी। कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड में नहीं आया कि रिस्पोंडेंट ये साबित कर सके या ये दिखा सके
कि जब डिग्री 2015 में जब डिग्री आ गई थी तब जो वो हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दी थी, और उसके बाद भी कोई उन्होंने अपने वाइफ ने कोई ऐसे एफर्ट्स नहीं किए कि वो कोहैबिटेशन रिज्यूम कर सके। और डिग्री ऑफ डिवोर्स जब पास हुई थी वो 1 अगस्त 2016 में पास हुई थी, और 4 अगस्त अक्टूबर 2019 में डिग्री थी वो सेट असाइड कर दी थी। अब उसके बाद भी कोई एफर्ट्स नहीं किए रेस्पोंडेंट ने कि वो रिज्यूम करे कोहैबिटेशन मींस हस्बैंड के साथ रहें, और इससे उनका कोई केस बनता नहीं है। कोई भी ऐसा मटेरियल रिकॉर्ड में नहीं आया जिससे डिग्री और रेस्टिट्यूशन कॉर्डिनल राइट्स था जो पास हुआ था, और रिस्पोंडेंट ने कोई भी ऐसा शो नहीं किया, इंक्लाइनेशन नहीं दिखाई कि वो अपीलेंट के साथ कोहैबिट करें। और जो कंक्लूजन फाइंडिंग थी ट्रायल कोर्ट की वो थी 15 मई 2013 की, और जब डिग्री और रेस्टिट्यूशन कॉर्डिनल राइट्स की पास हुई थी, और उसके बाद रिस्पोंडेंट ने यही पाया था कि रिस्पोंडेंट ने खुद डेजर्ट किया था अपीलेंट को बिना किसी सफिशिएंट कॉज के। अब सेक्शन 13(1) और 13(1)A हिंदू मैरिज एक्ट के जो प्रोविजंस थे वो यहाँ पर कोर्ट ने रिप्रोड्यूस किए। सेक्शन 13 है वो डिवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट का बताता है, और 1A जो है वो क्रूरल्टी से रिलेटेड है, 1B जो है वो डेजर्शन से है कि कोई भी पिटिशनर जो है वो 2 साल से ज़्यादा मींस उसने पिटिशनर कोई रिस्पोंडेंट नहीं, यहाँ पर मींस रिस्पोंडेंट कोई भी वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, किसी ने भी पिटिशनर को चाहे पिटिशनर कोई भी हस्बैंड और वाइफ हो 2 साल से अलग रह रहे हो तो उसको डेजर्शन की श्रेणी में रखा जाएगा 1B में। और 13(1)A जो है वो भी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर बताया गया है। 13(1)A जो है उसके 2 पार्ट्स हैं, कि उसमें ये बताया कि उस ग्राउंड्स पर भी डाइवोर्स हो सकता है, कोई भी पार्टी अगर जाए तो कोर्ट में फाइल कर सकती है। अगर रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन नहीं हुआ है, अगर डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन पास हुई हो नंबर पार्ट 1 में, और पार्ट 2 ये बताता है 1A का सब पार्ट 2 ये कहता है कि उसके बाद भी कोई रेस्टिट्यूशन कॉर्डिनल राइट्स ना हुआ हो, अगर मैरिज जो है वो मींस 1 साल से ज़्यादा समय हो गया हो जब डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉर्डिनल राइट्स जो पार्टीज के बीच में पास हो गया। तो यहाँ पर 13(1)A(2) था, ये कोर्ट ने कहा कि डिवोर्स पिटीशन जो प्रेजेंट की गई थी इस ग्राउंड पे कि कोई रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉर्डिनल राइट्स नहीं हुआ पार्टीज में, क्यों 1 साल से ज़्यादा मींस एक साल का पीरियड और मोर। तो यहाँ पर कहा कि 1 ईयर था वो कंप्लीट नहीं हुआ था जब अपीलेंट ने डिवोर्स पिटीशन फाइल की थी, और जो जजमेंट जो आई थी 15 मई 2013 को जो ट्रायल कोर्ट ने पास की थी वो अफर्म्ड कर ली थी हाई कोर्ट ने। जो कोर्ट्स ने एक्सेप्ट कर लिया था कि अपीलेंट केस की एक कंटिन्यूसली डेजर्शन है दिसंबर 2006 से, और डिग्री कंफर्म्ड भी हो गई थी 19 फरवरी 2015 बाय दी हाई कोर्ट। और रिस्पोंडेंट ने उसके बाद भी रिज्यूम नहीं किया था कोहैबिटेशन को 2015-13 के बाद जब डिग्री आई थी, और जब तक डिवोर्स की पिटीशन डिवोर्स की पिटीशन के फाइल करने तक, तो ये कोई केस उनका नहीं बनता है कि डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन जब कॉर्डिनल राइट्स पास हुआ हो और जिससे उसको प्रिवेंट किया हो कि वो अपीलेंट की कंपनी को ज्वाइन करें। और डेजर्शन जो थी वो अपीलेंट की वो एटलीस्ट फ्रॉम 2008 से तो बनती है टिल डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ डिवोर्स पिटीशन जो कि 2013 में डाली गई थी, और वो कंटिन्यूड थी बिना किसी रीजनेबल कॉज के। और इसलिए जो डिग्री ऑफ डिवोर्स थी वो ग्राउंड ऑफ डेजर्शन 13(1) सब पार्ट B तो वो इसको मिल जानी चाहिए थी डिग्री जो आउट टू हैव बीन पास, तो इसलिए डिग्री ऑफ डिवोर्स थी 13(1) सब पार्ट 1B के अंदर वो डिग्री ऑफ डिवोर्स बनती थी। कोर्ट ने कहा हमारे व्यू में हाई कोर्ट को डिग्री ऑफ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डेजर्शन कंफर्म कर लेनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर फिर अगले पैरा में होता है कि रिस्पोंडेंट को ऑफर भी दी गई है 30 लाख की एलिमोनी की, और अमाउंट ये कोर्ट ने कहा ये रिजनेबल है और ये एक्सेप्ट की जा सकती है तो 1 टाइम लम्प सम एलिमोनी के तहत। और डिग्री ऑफ डिवोर्स जो है कोर्ट ने कहा हम पास कर रहे हैं डेजर्शन की, लेकिन हम ये क्लेरिफाई कर रहे हैं कि डिग्री जो तभी ऑपरेशन में होगी जब 30 लाख रिस्पोंडेंट को मिल जाएंगे। और यहाँ पर अपीलेंट जो फाइनली जो ऑर्डर ये दिया गया कि अपील पार्शियली अलाउ कर दी, और हाई कोर्ट के जो ऑर्डर जो इंटरफेरेंस किया था डिग्री ऑफ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डेजर्शन तो उसको सेटिसाइड कर दिया। और मैरिज जो थी रिस्पोंडेंट की जो सॉलमलाइज्ड हुई थी सो एंड सो डेट को 1999 में, उसे डिसॉल्व कर दिया डिग्री ऑफ डिवोर्स अंडर सेक्शन 13(1) सब पार्ट B 1B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। और फाइंडिंग ऑफ हाई कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूरल्टी को उसको डिस्टर्ब नहीं किया। और डिग्री ऑफ डिवोर्स जो थी वो कहा कि सभी ऑपरेशन फोर्स में आएगी जब अपीलेंट जो 30 लाख की रिस्पोंडेंट को पैसे अदा कर देंगे एक उनके अकाउंट में, और एडवोकेट को डायरेक्शन दी कि वो बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं रिस्पोंडेंट के बताएं, और कैंसिल चेक जो है वो एडवोकेट ऑफ अपीलेंट को दें 3 वीक्स के अंदर। और अपीलेंट जो है वो 30 लाख रुपया जो है 3 मंथ्स के अंदर देंगे, और या फिर देंगे डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे उनके रिस्पोंडेंट के अकाउंट में। और अपीलेंट एक एफिडेविट को भी फाइल करेंगे
जब वो 30 लाख की पेमेंट करेंगे और विद प्रूफ ऑफ पेमेंट, अगर रिस्पॉन्डेंट कोई अकाउंट डिटेल्स फर्निश नहीं करती हैं 3 वीक्स के अंदर, तो ये अपीलेंट के पास ओपन होगा कि वो अमाउंट है वो कोर्ट में जमा कर दें 3 मंथ्स फ्रॉम टुडे, और जो डिपॉजिट होगा अमाउंट का वो सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा और उसे एक कॉम्प्लायंस माना जाएगा। जब वो कॉम्प्लायंस हो जाएगा तो डिग्री ऑफ डिवोर्स इफेक्टिव हो जाएगी। रिस्पॉन्डेंट जो है वो इंटाइटल हैं, वो अमाउंट का डिपॉजिट कोर्ट से ले सकते हैं। रजिस्ट्री जो है वो डिग्री ऑफ डिवोर्स है वो जब 30 लाख की आधा पेमेंट हो जाएगी या फिर डिपॉजिट कर दी जाएंगे तो वो मीन्स डिग्री ऑफ डिवोर्स है वो इमीडिएटली बनाएंगी। और पेमेंट 30 लाख की जो होगी वो फुल और फाइनल सेटलमेंट होगी क्लेम ऑफ द रिस्पॉन्डेंट फॉर मेंटेनेंस, इसलिए अपील थी वो पार्शियल अलाउ कर दी। नो ऑर्डर रिगार्डिंग द कोर्स। तो ये ऑर्डर जजमेंट आई थी 8 जुलाई 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।